हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आप अगर न्यू हो तो आप भी सब्सक्राइब करिए और आप भी ज़रूर सुनिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो चलिए आज हम रिवीजन करते हैं लेक्चर नंबर 2, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड इज़ योर्स बेटा, वर्ल्ड इज़ योर्स। चलो फंक्शन देखते हैं। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल और फैगोसाइटिक। ठीक है, वो खाता है, ये देखो वो खाता है सब जो भी हमारे बॉडी को हानि पहुंचाते हैं। मोनोसाइट इज कॉल्ड मैक्रोफेज इन टिश्यू, टिश्यू पे मैक्रोफेज कहलाता है, लिवर पे कफर कहलाता है और ब्रेन पे मैक्रोग्लियल सेल कहलाता है। न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरो, क्या बोलते हैं इसे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल। द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम कैपिलरी टू टिश्यू इज कॉल्ड डायापेडेसिस। ठीक है, जैसे कि हमारा जो होता है कैपिलरी वगैरह, उसमें से जो हमारा डब्ल्यूबीसी निकलते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डायापेडेसिस, वो वाले प्रोसेस को। एसिनोफिल होता है हमारा रेजिस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है और एलर्जिक रिएक्शन। फिर बासोफिल हमारा सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हिस्टामिन हमारा होता है वासोडायलेटर। ठीक है, वासोडायलेटर। सेरोटोनिन होता है हमारा वासोकंस्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल को वो नारो करवा देगा, ऐसे चिपका देगा आपस में। ठीक है, वासोडायलेटर यानी कि ऐसे वाले वेन को ये कर देगा ऐसा। हेपारिन एंटीकोएगुलेंट, यानी कि हमारे ब्लड को वो क्लॉट करने नहीं देगा। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन पे कौन इन्वॉल्व होता है? बासोफिल। ठीक है, बासोफिल इज कॉल्ड मास्ट सेल इन टिश्यू। लिम्फोसाइट होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इट इज़ इन्वॉल्व इन इम्यूनो रेस्पॉन्स, लिम्फोसाइट। ठीक है, देन प्लेट्स देखो हमारा होता है ना, नेवर लेट मी इंटर बस, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बासोफिल। ठीक है, तो ये गया न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बासोफिल, देन लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स नंबर, प्लेटलेट का नंबर होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³। ठीक है, mm³ यानी कि 0.001 ml। ठीक है, और हाँ, तो मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा सा सेल होता है, वो जब टूटता है तो उसे बोला जाता है प्लेटलेट। ये होता है सेल का फ्रैगमेंट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लाइफ इसका शॉर्ट लिव होता है और फंक्शन इसका क्लॉटिंग होता है। प्लेटलेट का फंक्शन क्लॉटिंग फैक्टर होती है इसमें। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम ऐसे टेस्ट ट्यूब पे ये लें तो नीचे हमारा बैठ जाएगा आरबीसी, क्योंकि ये हैवीएस्ट है। फिर उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फिर पूरा का पूरा ऊपर प्लाज्मा आएगा, क्योंकि ये सबसे हल्का है। ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी हमारा एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी होता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। फिर डब्ल्यूबीसी का अगर डिक्रीज होगा ल्यूकोसाइटोपिनिया। देन प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो साइटोपिनिया जो है वो डिक्रीज होने को बोलता है कि हमारा आरबीसी डिक्रीज हुआ है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। ठीक है, साइटोपिनिया पिनिया यानी कि हमारा वो कम हो जाएगा। साइटोसिस यानी कि इंक्रीज, साइटोसिस इंक्रीज, पिनिया यानी कि डिक्रीज। ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन जैसे कि हमारा होता है ना थाइलाकॉइड के ऊपर थाइलाकॉइड, फिर ग्राना होती है। ऐसे ही आरबीसी ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स, इसको बोला जाता है रोलेक्स फॉर्मेशन। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल वेरी। ठीक है, वेरियस ब्लड ग्रुप कैटेगरीज स्टडी वी मेनली फोकस ऑन एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो
तो हमारे जो होती है ब्लड ग्रुप्स वो बहुत प्रकार के होती है, लेकिन हमारा मेन जो है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप बहुत प्रकार के हो सकते हैं। डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर वो लैंड पे बैठ करके वो सोचते थे कि क्या निकालूं यार, क्या डिस्कवर करूं, चलो कुछ ब्लड ग्रुप डिस्कवर कर लेते हैं। फिर एप्पल गिरा सर पर, फिर सर फूट गया और उन्होंने ब्लड को डिस्क्राइब कर दिया। एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे पहले। सरफेस ऑफ आरबीसी हैज सर्टेन शुगर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। ये देखो शुगर मॉलिक्यूल होता है, शुगर मॉलिक्यूल। यहाँ पे है ए एंटीजन, बी एंटीजन, ये है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के सरफेस ऊपर ए एंटीजन, बी एंटीजन, देन यहाँ पे ए बी एंटीजन। यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं। तो ए एंटीजन के पास होता है हमारा उल्टा एंटीबॉडी बी होता है। अगर ये वाला ब्लड इसके अंदर जाएगा तो इसका ये जो एंटीबॉडी बी है, तो ये एंटीबॉडी बी किसको मारेगा, ये बी वाले को मारेगा। तो इसके पास होता है एंटीबॉडी है, ये बोलेगा तू मुझे मारेगा तो मैं भी तेरे लिए रखूँगा भाई। ये बोला है ये भी, हम दोनों साथ साथ रहेंगे भाई साहब, हमारे पास कोई भी मार झगड़ा कुछ नहीं होगा। इसके पास कुछ नहीं है, यानी कि ये मारेगा सबको, एंटी ए को मारेगा, बी को ही मारेगा। एंटी ए ये क्या चीज़ है? एंटीजन्स आर में एनी मॉलिक्यूल व्हिच कैन जनरेट एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीजन वो होता है जो एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज आर ओनली फाउंड व्हेन बॉडी गेट्स एक्सपोज्ड टू एंटीजन। एंटीबॉडीज तभी बनता है जब एंटीजन एक्सपोज होता है हमारे बॉडी पे, ठीक है। बट ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी आर नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज। हमारे ब्लड पे जो नेचुरली होती है एंटी ए एंड एंटी बी, तो वो सब नेचुरली ऑकरिंग होती है, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडीज एंड डोनर, कौन इसको ब्लड दे सकता है। ए का होता है एंटीजन ए एंड एंटी बी होता है एंटीबॉडी, बी का बी होता है एंटी ए होता है, ए बी का होता है ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन दोनों का एंटीबॉडी होती है। फिर ओ को केवल ओ ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि अगर कोई और देगा तो ये मार डालेगा भाई साहब। ए बी को सब लोग देख सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं अरे भाई हम लोग साथ साथ रहेंगे भाई साहब। बी बोलता है ए तू मुझे मत दे देना, मार डालूँगा। ए बोलता है हाँ हाँ तुझे मैं ब्लड नहीं दूंगा, तू मुझे दे के दिखा, मार डालूँगा। तो ये हो गया। लेकिन वो बोलता है ओ मैं तो किसी को अपने पास आने नहीं देता, लेकिन मैं सबको ब्लड दे सकता हूँ, ये लो, ठीक है। वाइल डोनेटिंग ब्लड वन शुड चेक एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट। अगर हम किसी को ब्लड दे रहे हैं तो हमें पहले देखना चाहिए उसके पास कौन सा एंटीबॉडी है। अगर उसके पास एंटीबॉडी ए होगा तो हम उसे बी वाला ब्लड नहीं देंगे भाई, बी वाला ब्लड नहीं देंगे। ये क्या चीज़ है? अरे भाई एंटीबॉडी ए है तो उसको ए वाला नहीं देंगे, आप लोग गलत समझ रहे हैं। डोनर शुड नॉट हैव एंटीजन फॉर व्हिच रेसिपिएंट हैज एंटीबॉडीज। हाँ, डोनर के पास वो एंटीजन नहीं होना चाहिए जिसका कि रेसिपिएंट पास एंटीबॉडी है। यानी कि ये रेसिपिएंट है बी वाला, ठीक है, इसके पास क्या है एंटी ए, यानी कि जो डोनर होगा उसके पास एंटीजन ए नहीं होना चाहिए, ये वाला, यानी कि ए वाला ब्लड नहीं दे सकता। क्लम्पिंग को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ बिकॉज इट हैज़ नो एंटीजन, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी बिकॉज इट हैज़ नो एंटीबॉडीज। देखो ओ दे सकता है खुद को केवल और दूसरों को भी, मतलब ओ को केवल वो ही दे सकता है। हाँ, बी को दे सकता है, बी दे सकता है, फिर ओ दे सकता है। ए बी को भाई साहब सब लोग देंगे, ए देगा, बी देगा, ओ देगा, ए बी भी देगा खुद को, फिर ए केवल खुद को देगा और ओ देगा। यही चल रहा है इनके बीच में, और क्या चीज़। आर एच ब्लड ग्रुप आप पढ़ेंगे। आरबीसी के ऊपर तो ए एंटीजन बी एंटीजन हमने देख लिया, अब आया आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन जिसमें होगा वो होगा आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा वो होगा आर एच नेगेटिव। तो 80% पीपल के पास आर एच पॉजिटिव होता है, 20% पीपल के पास आर एच नेगेटिव होता है, जैसे कि हमारे तुलिका मैम।
तुलिका मैम के पास RH एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है। RH कम्स फ्रॉम रेसस मंकी। और किसके पास नहीं है गाइस, कमेंट में बताओ और किसके पास नहीं है, आप लोगों के पास है क्या नहीं। RH कम्स फ्रॉम रेसस मंकी, रेसस। RH एंटीजन आर फाउंड इन ऑल मंकी RBC। भाई साहब सब बंदर के पास है, यानी कि हम सब बंदर है। RH पॉजिटिव पीपल, RH नेगेटिव पीपल आर विल नेवर फॉर्म एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है। दे डोंट हैव नेचुरली ऑकरिंग एंटी RH बट विल फॉर्म एंटी RH, यानी कि एंटीबॉडी बनाएगा, इसके पास नहीं होता एंटीबॉडी इफ एक्सपोज्ड टू RH। अगर RH वाला ब्लड इसके पास चला जाए तो ये क्या बनाएगा, एंटी RH, यानी कि RH को मारने का कोशिश करेगा। फिर NCERT हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ल्यूकोसाइट को बुलाया था WBC, जो मैम हाईलाइट करे हुए हम आज यहीं से ही पढ़े हुए हैं, यहीं से। तो न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% ऑफ द टोटल। WBCs एंड बासोफिल्स आर द लीस्ट, 0.5 to 1%, ठीक है। नेवर लेट मी एंटर बॉस, ये होता है 60 to 65%, ये होता है 6% के अराउंड, ठीक है, लिम्फोसाइट। फिर मोनोसाइट होता है हमारा 3% के अराउंड। फिर एसिनोफिल होता है, एसिनोफिल कितना होता है, अरे यार कितना 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 एसिनोफिल, एसिनोफिल अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, देखो नेवर लेट मी एंटर बस। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि कितना, भाई देखो मुझे भी नहीं आता, मैं भी बच्चा हूँ यार। तो ये 60 30 6 3 1, हाँ ये हो जाएगा 60 to 65%, ये हो जाएगा 30% के अराउंड, ये 6% के अराउंड, ये 3% के अराउंड, ये 1% के अराउंड, ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। एसोसिएट विथ एलर्जिक रिएक्शन, कौन एलर्जिक रिएक्शन कौन होता था, बासोफिल, ये बासोफिल, ये एसिनोफिल, कौन एसिनोफिल। बासोफिल हमारा तो सीक्रेट करता था ना वो चीज़, सेरोटोनिन, हेपारिन, फिर वो क्या चीज़ था पहले वाला, अरे यार हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, ठीक है, हिस्टामिन था ना, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये देखो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, और इसको इन्फ्लामेशन पे इन्वॉल्व होना था। एसिनोफिल को किसमें, एलर्जी पे। लिम्फोसाइट आर द मेजर टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है प्लेटलेट को, ठीक है। कॉल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट एक बड़ा सा होता है, वो फट जाता है तो छोटा 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 निकल आता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट। ये होता है 1.5 लाख से 3.25 लाख, 3.25 लाख बोलते हैं ना, 350, ये प्लेटलेट कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन और clotting of blood. Irregulation in their number can lead to clotting disorders, which will lead to which will lead to excessive loss of blood from the body. यार क्या बोल रहा हूँ, देखो रात के 2 बजे हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ। ये देखो RBC है, ये है प्लेटलेट है, ये एसिनोफिल, देखो इसका RBC कैसा है, हेडफोन की तरह। फिर ये है बासोफिल, ठीक है। बासोफिल का एस की तरह होता है, न्यूट्रोफिल का न्यूट्रल होता है, यानी कि कुछ भी। मोनोसाइट का होता है किडनी से, लिम्फोसाइट का होता है क्या चीज़, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का गोल होता है, यानी कि हाँ लिम्फोसाइट का गोल ही होता है। ब्लड ग्रुप्स, एज यू नो डिफरेंट सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड आर डन, यानी कि वेराइटी है, लेकिन हमारा मेन चीज़ है क्या चीज़, ABO एंड RH, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड।
ABO grouping is based on the presence or absence of two surfaces antigens, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं उसके हिसाब से आरबीसीज नेमली ए एंड बी, एंटीजन ए एंड बी, ठीक है। सिमिलर इन प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ए बी ओ ये सब एंटीजन से होती हैं, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ओ पे ए बी दोनों होती है, बी पे बी होती है, ए पे ए होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंटीबॉडी इसमें बी होती है, इसमें ए होती है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ए बी दोनों होती है। प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड कैंट बी यूज्ड, द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुल मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर ग्लोबुलर सर्फ क्लम्पिंग, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी भाई पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप ऐसे दे दोगे। द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज शोन, ए को केवल ए ही दे सकता है और वो दे सकता है, बी को केवल बी दे सकता है और ओ दे सकता है, ए बी को ए दे सकता है, बी दे सकता है, ए बी दे सकता है, ओ दे सकता है, सब दे सकते हैं, ओ को केवल ओ ही देगा। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to persons with any other blood group, and hence O group individual called universal donor and the AB is the universal recipient. RH grouping, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होती है, और क्या। RH ग्रुपिंग हमने कितना पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, केवल इतना ही पढ़ा है कि RH यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। फिर ये एंटी RH नहीं बना था, ये एंटी RH बनाता है जब आता है उसके ब्लड के पास RH वाला, ठीक है। और ये मंकी में प्रेजेंट होता है, इतना ही पढ़ा। इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, फास्ट चाइल्ड डिलीवरी यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसके बारे में बताया हुआ है, तो उसे हम देखेंगे थर्ड वाले लेक्चर पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, टाटा गुड बाय, सी यू ऑल, स्टे हैप्पी गाइज।